नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं अयोध्या प्रेस क्लब के अध्यक्ष, जिन्होंने 32 साल पहले इस मंदिर की लड़ाई देखी है, पूरा संघर्ष देखा है और आज उनसे जानते हैं कि आज 32 साल बाद जब रामलला वहाँ विराजमान होने जा रही है तो उनकी कैसी यादें, कैसी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं उनके साथ में और अब वो कैसा महसूस करते हैं। सबसे पहले दिव्या जी, मैं प्रेस क्लब अयोध्या की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। जय श्री राम। मेरा नाम महेंद्र त्रिपाठी है और राम मंदिर आंदोलन के लिए मैंने लंबा पत्रकारिता किया है, लगभग 42 वर्ष पत्रकारिता की और रामलला दरबार में मैं 82 से 92 तक रहा हूँ। वहाँ पर श्री राम जन्मभूमि स्टूडियो राम भक्त नरेंद्र मोदी से ही मेरे मुलाकात इस रामलला दरबार में हुई और अब 32 साल बाद फिर मिल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी मतलब बातें हुई जो बताना आवश्यक है क्योंकि जल्दी किसी को ये जीवन में सफलता नहीं मिलती। क्योंकि मोदी जी से हम उस समय पूछ ही लिए थे कि आप रामलला दरबार में दोबारा कब आए, तब उन्होंने कहा था कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा तब। लेकिन इस वक्त वो जो है एक राम भक्त थे और उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के साथ आए। तो ये एकता यात्रा निकली है, वही एकता यात्रा है जो 26 जनवरी 1992 को जम्मू कश्मीर में लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराए। उसके पहले ही वो अयोध्या आए थे तो उस समय रामलला का प्राकट उत्सव चल रहा है। प्राकट उत्सव ये होता है कि जो मूर्ति कही जाती है, मूर्ति रखी गई, पधारी गई, उसका हर वर्ष 14 जनवरी को उत्सव उसमें वो आए थे। उस समय उनका कोई बड़ा नाम नहीं था तो मेरा सारा फोकस तो मुरली मनोहर जोशी जी पर था। तो मैंने ही उनसे पूछ लिया था कि ये हैंडसम नौजवान जो आप दाढ़ी रखाए हुए हैं बहुत नौजवान थे, तो उन्होंने कहा इनका नाम नरेंद्र मोदी है, गुजरात के नेता हैं। तो मैंने सभी फोटो खींचे, फिर आगे बढ़ गए। तो रामलला दरबार में जैसे ही आगे बढ़े तो मुरली जी को जोशी जी तो दर्शन करके थोड़ा साइड की नेताओं से बातचीत करने लगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी काफ़ी देर तक जो है रामलला दरबार में खड़े रहे। तो मुझे लगा कि आमतौर पर लोग दर्शन करते हैं चले जाते हैं, कोई संवाद कर रहे हैं क्या, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछ ही लिया। वो क्या उनका ईश्वर से संवाद चल रहा था? हाँ, रामलला से संवाद चल रहा था। तो मैंने उनसे पूछ ही लिया कि ये बताइए आप कोई संवाद कर रहे हैं रामलला से या कोई संकल्प ले रहे हैं? तो हंस के टाल दिए। उन्होंने कहा कि जब अभी इसका जवाब नहीं दूंगा। तो बाद में जब एक तरीके से अब जा करके हाँ, मन की बात सबको बताते हैं पर अपने मन की बात रामलला से क्या हुई थी वो नहीं बताए, लेकिन इतना संकेत उन्होंने कर दिया था उस समय, जो भी आत्मशक्ति उनके पास रही हो, कि मैं तभी अयोध्या दोबारा आऊँगा जब राम मंदिर का निर्माण होगा। अब गजब का संयोग उनके जीवन में हुआ। वो 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए और 2 बार प्रधानमंत्री बन गए और अपने उन्होंने संकल्प को 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की आधारशिला रख के पूरी की। देश दुनिया ने देखा। उन पर आरोप लगता था कि वो सब जगह जाते हैं, अयोध्या नहीं आते हैं, तो 29 वर्ष से अयोध्या नहीं आए। मतलब उन्होंने 5 अगस्त 2020 को पूरा किया। गर्व की बात है, देश को राम भक्त प्रधानमंत्री मिले और संकल्पित राम भक्त जो 32 वर्ष पहले रामलला दरबार में कहीं उन्होंने संकल्प लिया ना, उन्होंने सोचा होगा ये संकल्प कहीं पूरा होगा। लेकिन जो बदली अयोध्या है और दुल्हन की तरह सजी हुई अयोध्या है, आप तो इतने वर्षों से अयोध्या में देख रहे हैं। अयोध्या का वो दौर भी देखा जब अयोध्या के नाम से अगर हम भारत में सोचें तो अयोध्या के नाम से सिर्फ बाबरी मस्जिद ढांचे वाला विवाद याद आता था और एक डर और हर तरफ छावनी का माहौल, एक वो वाला माहौल याद आता था, इसमें दहशत थी, डर था, भय था। और अब वाली जो अयोध्या है, 2 पिक्चर्स को अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो कैसा जी, उसका भी कारण है कि 90 में जब मुलायम सिंह की सरकार थी तो उन्होंने एक डायलॉग मारा था कि यहाँ परिंदा भी पड़ रही, लाखों कार सेवक चले आए और उन्होंने कानून का हवाला देकर गोलियां चलाई। ये बात अलग है कि काफ़ी कार सेवक शहीद हो गए। कुठारी बंदूकों की भी मैंने ही तस्वीर खींची थी जब गोली लगी थी और हेलीकॉप्टर से भी गोली चल रही थी, तो वो भी मैंने कवर किया था और पीछा करते हुए मैं गुम्बद के पीछे तक चला गया। तो गोली जब चली तो मेरे अगल बगल जब 2-3 कार सेवक शहीद हो गए तो मुझे लगा कि मेरा भी नंबर है, मुझे डर आ गया। तो मैं उन्हीं कार सेवकों की लाश के मतलब बीच में ही पेट कवर ले गया। तो किसी तरह से हमने जान बचाई थी, लेकिन जब पुलिस वाले आए और कार सेवकों की लाशें उठा के मतलब बेरहमी से जैसे कोई कूड़ा करकट को ट्रक में लादने लगे तो मुझे लगा मुझे ही उठाएंगे। तो जब मेरा पैर उठा के मुझे फेंकने लगे तो मैं खड़ा हो गया, तेरी तो जिंदा है। मैंने कहा सर मैं जिंदा हूँ, प्रेस फोटोग्राफर को कहीं बोले किसी ने नहीं पहचानती है, भाग लो यहाँ से। तो मैं उनकी बात समझ में आ गया। मैंने कहा मैं अपना काम कर चुका हूँ, क्योंकि पत्रकारिता में
वही सफ़र होता है जो काम कर ले। तो मैंने फिर आकर के जो है TNT फ़ोन से पेंटिंग जमाना था। मैंने जिन अखबारों के लिए मैं प्रेस फोटोग्राफी करता था उनको फ़ोन कर दिया कि मैं आ रहा हूँ। कर्फ्यू लग गया, लेकिन ये ट्रेन मिल गई और लखनऊ चला गया। तो लखनऊ में कोहली कलर लैब था, वहाँ जाकर फोटो बनाई। तो मैंने बता दिया था कि मैं आ रहा हूँ। तो मेरे लिए कॉलम निश्चित हो गए थे कि आपके लिए किसी अखबार में 3 कॉलम में, किसी 5 कॉलम में खबर छप जाएगी, फोटो छप जाएगी। तो मुझे सिर्फ इतना ही था कि जो कारसेवक मारे गए हैं उनके घर वालों को और आम पाठकों को पता चल जाए कि कितने लोग मारे गए। तो इस तरह से पत्रकारिता में जोखिम भरा हुआ काम। और CBI के रायबरेली कोर्ट में जो सरकार का नाम लाल के हलवानी आदि भड़काऊ भाषण का मुकदमा चला, उसमें मैं गवाह था। और एक दूसरा CBI का लखनऊ कोर्ट में मुकदमा चला है कि राम मंदिर खजाना निकले, उसमें भी मैं जल्दी गवाह था। तो एक अलग बात है कि गवाहियाँ हुई, लेकिन राम जी की ऐसी कृपा हो गई, किसी भी राम भक्त पर जो आरोपी बनाए गए थे में नहीं चले, सब जो दोष मुक्त हो गए। राम जी की कृपा हो गई। ऐसे ही राम जी की कृपा एक और हुई मेरे ऊपर, क्योंकि जो मुकदमा चल रहा था लंबे वर्षों से कि ये बाबरी मस्जिद है कि राम जन्मभूमि है, तो ज़मीन का जो भी साक्ष्य थे, जब समतलीकरण खुदाई होता था तो वहाँ जितनी भी मूर्ति मंदिर का अवशेष निकलते थे मैं अपने कैमरे में कैद करता था। तो अशोक सिंघल जी ने मुझसे कहा कि ये सारे आप दे दीजिए, न्यायालय में काम आ जाएगी। तो हमने दिया था और उन्होंने चंपत जी को दे दिया था। चंपत जी आज ट्रस्ट के महामंत्री हैं और मंदिर का जो फैसला आया वो भी हमारे सबके राम भक्तों के पक्ष में आया। तो ये सौभाग्य। तो इस तरह से पत्रकारिता में जोखिम भरा हुआ काम ये भी किया। पत्रकारिता की वाकई में एक मिसाल देख सकते हैं। और जिस निडर पत्रकारिता की हम बात करते हैं कि अपनी जान का जोखिम लेकर के पत्रकारिता की, और आपने उनसे बातचीत की इस पूरे मुद्दे पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय श्री राम। जय श्री राम।